बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव था जिसका नाम था रामपुर। वह एक अत्यंत रहस्यमय गांव था। वहां पर आए दिन कुछ न कुछ रहस्यमय घटनाएं होती रहती थीं। रामपुर के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग डरावनी हवेली कहकर जानते थे। इस हवेली के बारे में बहुत सारे किस्से और कहानियां प्रचलित थे। एक दिन की बात है, एक युवक विजय नाम का जो रामपुर का निवासी था, वह बहुत ही उत्सुक और जिज्ञासु रहता था। एक दिन विजय ने अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ने का निर्णय लिया और उसके दोस्तों ने डर की वजह से हवेली में जाने से मना कर दिया और वह अकेले ही बढ़ गया। हवेली में एक अत्यधिक डरावना वातावरण था। दीवारों पर अजीब छाएं और इधर उधर अजीब सी आवाजें घूम रही थीं। विजय ने डरकर पीछे हटने का विचार किया, लेकिन उसने अपना साहस बनाए रखा और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वह हवेली के अंदर जाने लगा और उसकी खोज करने लगा। वह एक कमरे में पहुंचा। वहां पर पुरानी पुस्तकें थीं और अजीब अजीब सी वस्तुएं थीं, जिसे देखकर वह बहुत उत्साहित हुआ। विजय ने एक किताब का पन्ना खोला जिसमें लिखा हुआ था, यहाँ एक प्राचीन शैतान की प्रतिमा है जिसे जिंदा रखने के लिए हर बरस एक लड़की का बलिदान दिया जाता है। विजय ने चौंक कर पाया कि इस हवेली में वास करने वाली उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की गायब थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह हवेली की भूतनी है। विजय का सर चकराने लगा और उसे समझ में नहीं आया कि हवेली में क्या चल रहा है। वह तुरंत हवेली से बाहर निकलने का फैसला करने लगा और जैसे ही वह हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हवेली के अंदर उसने एक अत्यंत डरावनी आवाज़ सुनाई दी और वह बिल्कुल अंधेरे में खो गया। उसके सामने एक आत्मा थी जो उसे अपनी भूतिया दुनिया में ले जाना चाहती थी। मैंने अपनी आत्मा की ताकत का सहारा लिया और उस भूतिया आत्मा के सामने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए खड़ा रहा। वह समझ गया था कि उसकी आत्मा ही उसकी सच्ची शक्ति है। विजय ने उस आत्मा को समझाया कि वह एक शांतिपूर्ण जगह की खोज में है जहां उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वह आत्मा पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन विजय की प्रेरणा से उसने अपने भ्रम को छोड़ दिया और विजय की बात मान ली। उस भूतिया आत्मा ने विजय को एक गहरी सी आंखों से देखा और उसकी आत्मा में से कुछ अलग दिखा। वह आत्मा विजय के साथ चलने को तैयार हो गई। विजय और भूतिया आत्मा के साथ उस अज्ञात जगह की ओर बढ़ते हुए विजय ने एक गहरे गुफा के अंदर एक विशाल खजाने की खोज की। खजाने में अनेक प्रकार के रत्न और सोने के सिक्के थे। विजय को अपने सपनों की पूर्ति का एहसास हुआ और उसने उसे बाहर ले जाने का फैसला किया। जब विजय ने खजाने को हवेली से बाहर ले जाने की कोशिश की तो उसके सामने हवेली के मालिक और उसके सेवक आ गए। मालिक ने विजय को रोक लिया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा खजाना है। विजय ने मालिक को समझाया कि यह खजाना एक अत्यंत रहस्यमय स्थान से मिला है और ये खजाना लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मालिक ने उसकी बात को नकारा और उसे पकड़कर हवेली के अंदर ले गया। हवेली के अंदर मालिक ने विजय को एक कमरे में बंद कर दिया और उसका खजाना छीन लिया। लेकिन उसी समय उस भूतिया आत्मा ने विजय की मदद की और उसके सामने प्रकट होकर मालिक को भयभीत कर दिया। भूतिया आत्मा ने विजय को खजाने के साथ मुक्त करा दिया और मालिक को उसके अज्ञात जगह से बाहर निकाल दिया। विजय ने भूतिया आत्मा का आभार व्यक्त किया और उसकी शांति की कामना की। उसने हवेली की ओर मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं थी।